यहीं से सुनता है, मेरे सलाह को सुनता है, मेरी वीडियो को देखता है, उसी का अनुकरण करके रोड पर दौड़ता है, नहर पर दौड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए भी ये संदेश है कि आप मोबाइल लेके नहीं दौड़िए। ये सुविधा आपको बहाली में नहीं मिलेगा। और ये शरीर है, ये शरीर आदत से लाचार हो जाता है। ठीक है, अगर किसी को खाने की आदत है तो वो तलक उसको लगता है, चट करता है। दारू पीने की आदत वाले का भी मुंह चट आने लगता है। ठीक है, वो खोजने लगता है। तो हाँ, आपकी आदत लग जाएगी कि आपका कदम जो है, आपका कदम दर कदम वो जो म्यूजिक पर जब चलने लग जाएगा तो क्या होगा कि आपका ये शरीर का रिदम को बन जाता है आपके म्यूजिक से। ठीक है, वो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपका शरीर का सारा रिदम बन चुका होता है, स्टेपिंग बन जाता है उससे, जिस वजह से आपको बगैर म्यूजिक का फिर स्टेप नहीं खुलेगा, नहीं चलेगा। इस वजह से कम चलेगा। इस वजह से आप म्यूजिक पर जो है दौड़ना छोड़ दीजिए। आप नेचुरल ऐसे दौड़िए, और ताकि आप बहाली में भी बढ़िया से कर सकिए। बहाली में आपको म्यूजिक का कोई साधन नहीं रहेगा। जैसे कि एक डांसर को बिना म्यूजिक का डांस करने में अच्छा लगेगा जी? डीजे बजा दो, या कोई लड़का या लड़की किसी म्यूजिक पर डांस करके सीख के आया है, ठीक है, और वो गाना उसको सुना दो, बजा दो, तो वो क्या करता है, उस पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है। लेकिन गाना को छोड़ के कहो ऐसे परफॉर्मेंस करने कैसा लगेगा? अच्छा कर सकेगा? वही तुम्हारे शरीर के साथ हो जाएगा। अगर आप म्यूजिक के साथ दौड़ना शुरू किए हैं तो म्यूजिक नहीं बचेगा, तो आपका वही दशा होगा जो बिना म्यूजिक के किसी डांसर को स्टेज पर खड़ा कर दो, क्या दशा होगा? वही स्थिति हो जाती है। ऐसा इसलिए आप लोग आज केवल ऐसे सलाह दे रहे हैं, किसी दिन और अच्छा लेक्चर इस पर आएगा। आदत लाचार करता है। जैसे कि हमने देखा, जब बारात जाते हैं, बारात जाने में क्या होता है रे, बारात जाते हैं तो पढ़े लिखे लोगों का जो है ना कोई ग्रुप नहीं बनता है। पढ़ा लिखा लोग का कोई ग्रुप नहीं बनता है। ठीक है, हम लोग पढ़े लिखे लोग किसी गाड़ी में कस दिए जाते हैं, सर इसमें बैठ जाइए, सर इसमें बैठ जाइए, बैठा दिया। ठीक है, और उसमें कुछ दरपिया सब आ गया, कुछ ही सब आ गया, तो पूरा गाड़ी बदबू आते रहता है, तो परेशान हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऐसे पढ़े लिखों को, सीधे साधे लोगों को किसी गाड़ी में ठोस दिया, चल दिया। ठीक है, ऐसा नहीं कि सब पढ़े लिखे के कीमत डाल देते हैं। बराती वाले को हम सलाह देते हैं आज की बात कि जो पढ़ा लिखा जितना भी, ठीक है, उसको कहते हैं माय डियर आदमी, ठेठी में। ठीक है, ये हिंदी में बोला माय डियर आदमी। तो माय डियर आदमी सबको भाई आप जो है क्या करिए, आप गाड़ी में डालिए, बढ़िया गाड़ी में, एक गाड़ी में डाल दीजिए, सब अपना वो जो है पढ़े लिखों की मंडल अपना गप कर दिया, अब पियक्कर सबको उसी में डाल दीजिए। ठीक है, अपना जहां मन तहां जो मन सो करते जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखा गया कि अलग अलग गाड़ी में फंसा हुआ विद्वान का कोई मंडली नहीं बन पाता है, लेकिन अलग अलग गाड़ी में फंसा हुआ पियक्कर का, नशेरी का, वो यहां से गाड़ी से चला है वहां तक जाते जाते में, जबकि वो है कोई अररिया का, कोई मेल नहीं है, कोई भागलपुर का है, कोई मुंगेर का है, कोई मधेपुरा, कोई किसी को नहीं जानता है। लेकिन यहां से वहां तक लड़का वाला से लड़की वाला के घर जाते जाते में सब एक हो जाता, दोस्ती हो जाती है। एक जगह बैठ करके उसका चलना शुरू हो जाता है, उसका तुरंत दोस्ती कैसे हो जाती है, ये आश्चर्य का। तुम लोग भी देखा होगा, ये ध्रुव सत्य है। अब पढ़े लिखे लोग का कहाँ हो पाता है, हम अपने मेल का लोग खोजते खोजते रात बीत जाता है। वहां क्या हम लोग बाराती में जो है, मतलब आज के जमाने में तो वो जो खत्म हो गया। ठीक है, किसी जमाने में बारात में होता क्या था कि पहले इंटरेस्ट ये रहता, गांव में सामाजिक बंधन था ना। पहले सामाजिक बंधन ये था कि गांव का जितनी लड़की है वो बहन के रिश्ते में है, जितना लड़का है वो भाई के रिश्ते में है। ठीक है, वो बंधन तो अभी है नहीं। अब जो है वो दोस्त के रिश्ते में आ गया है। ठीक है, दोस्त है। ठीक है, जो है जा रहा है, मतलब पढ़ने जा रहा है, पढ़ने आ रहा है, तो वो दोस्त का रिश्ता है। हमारे टाइम में, हमसे पहले वाले समय में क्या था, बहन का रिश्ता। ठीक है, अब दोस्त का रिश्ता है। दोस्त का रिश्ता है जिस वजह से बाराती में मार पड़ जाती है। ठीक है, तो इस वजह से वो माहौल नहीं रहा है। बाराती में मार पड़ने का क्या कारण हो सकता है, तुम सोचो तो क्या कारण हो सकता है? वो अपने चहेते लोगों को डीजे पर अच्छा थिरक के दिखाना चाहता है। ठीक है, बरतिया चाहता है हम दिखा दे उस चेहरे को बढ़िया अपना डांस, उसी पर मार पड़ जाता है।
ठीक है। मार इसी बात का, कहीं कुछ नहीं है। वो नाग बनना चाहता है, दूसरा नागिन बढ़िया बन जाता है। लता ज्योतिषी डीजे भी फाड़ देता है। ठीक है, कई चीज आता है। कल आप लोग का टेस्ट है, किसका? आप लोग का, मतलब एसएससी जीडी वाले का कल टेस्ट है भाई। बड़े संयमित रहना और तरीके से आ जाना दौड़ने के लिए। ठीक है, सब आदमी एकदम ठीक है, एकदम आ जाना। हम अपना जैसे कि अब वर्षों से तैयारी की, बड़ा अच्छा लड़का बोल रहा था, वो जो शिक्षक सबको पीटा है उस पर लड़का बोल रहा था, सर हम लोग वर्षों से तैयारी कर रहे हैं और वर्षों की तैयारी का एक ही दिन हमारा आता है परीक्षा। उसी दिन हमारा दिखाना होता है कि हमने पिछले 2 महीना से, 2 वर्ष से, साल भर से हमने क्या तैयारी किया है। वो एक दिन दिखाने का मौका मिलता है, वो भी सरकार हमको दिखाने का मौका नहीं दिया। उसमें भी माउस खड़ा हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है, नेट नहीं पकड़ता है, कई चीजें हो जाती है। सर हम लोग के साथ इंसाफ हो रहा क्या? ये लड़का बहुत अच्छा बोल रहा था। ठीक है, वही बात है, तुम लोग जो वर्षों से तैयारी कर रहे हो और वर्षों से जो चीज चाह रहे हो उसका प्रैक्टिस है, कल पहला प्रैक्टिस है। इस वजह से आप कोई बहाना नहीं, आप एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, सबसे आगे लाइन में लगिए, सबसे बढ़ चढ़ के। सर कब दौड़ाइए, दौड़ाइए ना सर, ऐसे अग्रसर रहिए, उत्सुक रहिए। ये ठीक है, ये व्यग्रता होनी चाहिए आप में, आग लगा रहना चाहिए कि हमरा जल्द। वो उसी को हो जाता है। कायनात है ना, ये प्रकृति, ये देखता है कि कौन लड़का किस तरह से पागल है नौकरी के लिए, मिल जाता है उसको। जो अनमने ढंग से करता है अनमने ढंग से ही मिलता है, मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। लेकिन जो शिद्दत से कर रहा है, शिद्दत से उसको मिलती है नौकरी, ये देखा गया है भाई। तो शिद्दत से कर आ जाना और बढ़िया से तैयारी करना। हम भी चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को पिछले रिकॉर्ड को ध्वस्त करते हुए नया रिकॉर्ड तुम लोग बनाओ, यही हम हमेशा कहेंगे। ठीक है, बाकी अभी एक ही व्रत का पालन करना है, पंक्चुअलिटी और कंटिन्यूटी, समय पर आना, डेली आना।